नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। और आपको बता दें कि आज इस खास बुलेटिन में क्या कुछ खास रहने वाला है। तो देश दुनिया की तमाम अहम खबरें आपको बताएंगे, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड आबादी के लिए जरूरी बातें। और इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और फिर बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया और बताते हैं आपको आज बुलेटिन में क्या कुछ खास रहने वाला है, किन खबरों पर हमारी नजर रहेगी। तो बात करेंगे पहली खबर की, जिसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे की चर्चा हम करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन आज भारत के दौरे पर आ रहे हैं। पुतिन आज शाम करीब 4:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेंगे। बुलेटिन में आपको बताएंगे पुतिन के भारत दौरे में क्या कुछ खास रहने वाला है। और इससे पहले बात आज की दूसरी बड़ी खबर की भी कर लेते हैं। तो दूसरी खबर में बात संसद के शीतकालीन सत्र की करेंगे। तो सत्र का आज चौथा दिन है। पहले 2 दिनों के भारी हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई पटरी पर लौट आई है। एसआईआर पर विपक्ष के विरोध के बीच तीसरे दिन वंदे मातरम और चुनाव सुधारों पर अगले हफ्ते व्यापक चर्चा कराने पर सहमति बनी है। तीसरी खबर में बात अमेठी की होगी, जहां पर अमेठी के एक मदरसे की बात करेंगे, जहां पर एक मौलवी को महिला ने कमरे में बंद कर जमकर पीट डाला, जिसके बाद मौलवी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चौथी और आखिरी खबर में बात देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की, जिसमें अचानक बड़े संकट में ये फंसी हुई नजर आ रही है। बीते 2 दिन में 200 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गई है, तो वहीं कई फ्लाइट्स घंटों देरी से उड़ान भर रही हैं। और इससे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो एक एक कर इन सभी खबरों को हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत आ रहे हैं। अपनी 2 दिवसीय भारत यात्रा के लिए पुतिन आज शाम 6 बजे के करीब दिल्ली पहुंचेंगे। और पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी है। तो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद व्लादिमीर पुतिन पहली बार भारत आ रहे हैं। और ये दौरा दोनों देशों के बीच विशेष और विशेष अधिकार की रणनीति को मजबूत करने का एक बड़ा मौका है, जहां राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, विज्ञान, तकनीक, संस्कृति और मानवीय क्षेत्रों की समीक्षा होगी। तो राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के निवास पर प्राइवेट डिनर के साथ होगी। और यह अनौपचारिक बैठक दोनों नेताओं को महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर बात करने का मौका देगी, जहां वो व्यक्तिगत स्तर पर रिश्तों को मजबूत करेंगे। और अगले दिन यानी 5 दिसंबर को सुबह पुतिन पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के लिए राज्य भोज का आयोजन करेंगी। भारत रूस व्यापार फोरम का उद्घाटन सत्र होगा, जहां दोनों नेता उद्योगपतियों को संबोधित करेंगे। तो पुतिन के साथ 7 मंत्री भी आ रहे हैं, जिनमें रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, आर्थिक विकास मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रपति को लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त कर दिया गया है। पुतिन दुनिया के सबसे सुरक्षित नेताओं में गिने जाते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा में कोई कमी ना रहे, इसके लिए भारत और रूस दोनों देशों की एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। पुतिन का 30 घंटे का ये भारत दौरा बेहद खास माना जा रहा है। तो पुतिन की सुरक्षा में तैनात रूस की स्पेशल प्रोटेक्शन टीम कुछ दिन पहले ही चुपचाप दिल्ली पहुंच गई। और ये टीम होटल, एयरपोर्ट और मीटिंग वेन्यू की एक एक जगह की बारीकी से जांच कर रही है। किस कमरे का इस्तेमाल होगा, कौन सा रास्ता चुना जाएगा, किस दरवाजे से एंट्री और किससे एग्जिट होगा, सब कुछ पहले से ही तय किया जा चुका है। तो पुतिन जहां भी जाते हैं, उनके साथ एक मोबाइल केमिकल लैब भी चलता है, जो उनके खाने और पीने की जांच करती है। यहाँ कारण है कि वो लोकल खाना या पानी नहीं लेते हैं। खाना और पानी रूस से ही लाया जाता है और कई स्तर पर जांच के बाद ही उन्हें दिया भी जाता है। इतना ही नहीं, वो अपनी पर्सनल पोर्टेबल टॉयलेट भी साथ रखते हैं, ताकि उनकी व्यक्तिगत मेडिकल जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित रहे। तो पूरी दिल्ली को एक तरह से हाई सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया है, जिस वजह से ट्रैफिक पर भी असर पड़ेगा। पुतिन के काफिले के रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्शन लागू किए जाएंगे। पुलिस कोशिश करेगी कि लोगों को कम से कम दिक्कत हो, लेकिन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। स्वाट टीम, आतंकवाद रोधी दस्तों और त्वरित प्रतिक्रिया टीम सहित विशेष इकाइयां राजधानी भर में रणनीतिक स्थानों पर तैनात रहेंगी। ड्रोन, सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी और तकनीकी खुफिया प्रणालियां भी इस दौरान तैनात की जाएंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता रजनीश का। रजनीश, तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, कब तक राष्ट्रपति पुतिन पहुंचेंगे?
देखिए, रूस के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है वो भारतीय समय के अनुसार जो गुरुवार यानी आज शाम तकरीबन 6 बजे के आसपास भारत पहुंचेंगे। और जैसे ही वो भारत की सरजमी पे पैर रखेंगे तभी उनकी सुरक्षा को लेकर जो 5 लेयर से उनकी सुरक्षा को जो है पुख्ता किया गया है वो तुरंत एक्टिव हो जाएगी, जिसमें जमीन से लेकर आसमान तक अगर बात की जाए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, तो उनकी सुरक्षा को लेकर 4 दर्जन जो रूसी जो सुरक्षा कर्मी हैं वो पहले ही तकरीबन 1 सप्ताह पहले ही भारत आ चुके हैं। और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने तमाम उन जगह का मुआयना किया है, तमाम उन जगह की सुरक्षा को पुख्ता किया है जहां जहां पुतिन जा सकते हैं। इसके अलावा जब एयरपोर्ट से उतर के पुतिन जो सबसे पहले पहुंचेंगे, जिस वेन्यू पे पहुंचेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास हो, क्योंकि वहां पर एक प्राइवेट डिनर दिया गया है। उसके अलावा जो रूट रहेगा पूरा, उस रूट को लेकर ना सिर्फ वो एनएसजी कमांडो के साथ बल्कि दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक पुलिस कर्मियों और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ वो मीटिंग भी कर रहे हैं कि किस रास्ते से होकर व्लादिमीर पुतिन जो है वो पहले जो है अपने वेन्यू तक पहुंचेंगे। इसके अलावा जो 5 लेयर की सिक्योरिटी की जहां तक बात है, उसमें जो बाहरी जो लेयर्स है वहां पर दिल्ली पुलिस, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, इसके अलावा एआई तकनीक, जो और सबसे बड़ी बात है कि व्लादिमीर पुतिन जिस गाड़ी से चलेंगे वो गाड़ी जो है वो मॉस्को से मंगाई गई है। उस गाड़ी वो लिमोजिन गाड़ी है, लिमोजिन सीनेट गाड़ी है, और इसी गाड़ी का इस्तेमाल व्लादिमीर पुतिन करते हैं। ये एक बख्तरबंद गाड़ी है जिस पर ना किसी भी गोली, किसी भी मिसाइल का असर नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी गाड़ी का टायर इनकेस फट जाता है तो गाड़ी चलती नहीं है बल्कि वो रुक जाती है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन की ये गाड़ी में इतनी खास बात है कि अगर इनकेस कोई टायर अगर फट जाता है तो ये गाड़ी और तेज रफ्तार से दौड़ेगी। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जो लिमोजिन सीनेट है वो दौड़ेगी। और इसके अलावा वो पूरी तरीके से सुरक्षित जो है वो कार है, इसीलिए उसे मॉस्को से मंगाया गया है। और जैसे ही व्लादिमीर पुतिन भारत की सरजमी पे पैर रखेंगे और तो व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, अभी तक का जो प्रोग्राम जो सूत्रों के अनुसार है, वो भी उसी सीनेट गाड़ी में सवार होंगे व्लादिमीर पुतिन के साथ। फिलहाल इस तरीके की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। और जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली को पूरा हाई अलर्ट पर रखा गया, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह मुलाकात है, ये काफी ऐतिहासिक रहने वाली है। जब रूस यूक्रेन का जब युद्ध चल रहा, युद्ध जो है वो का टाइम है, और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग होती है तो जाहिर तौर पर यह बड़ा जो है संदेश होगा। इसके अलावा आपको याद होगा कि 2 दिन पहले यह भी कहा गया था अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कि अगर कोई एक ऐसा शख्स है जो यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा सकता है तो वो एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है। तो ऐसे में व्लादिमीर पुतिन की जो मीटिंग है, जो ये 4 और 5 दिसंबर का जो ये दौरा है, इसे काफी अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल। और रजनीश, क्या लग रहा है किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है? और जैसा कि आपने बताया कि पीएम मोदी भी राष्ट्रपति पुतिन के साथ ही लिमोजिन में मौजूद रहेंगे, क्या इस दौरान कुछ चर्चा होगी? क्या माना जाए, द्विपक्षीय वार्ता होगी? किन मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है? देखिए, तमाम उन मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है जो फिलहाल जो अंतर्राष्ट्रीय या ये कहा जाए वर्ल्ड लेवल पे एक समस्या बने हुए, चाहे वो युद्ध को लेकर, चाहे वो पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर, या फिर रूस के साथ जो है वो शस्त्र हैं, या फिर जो ये कहा जाए जो हथियार है उनके लेन देन को लेकर, व्यापार को लेकर, कृषि को लेकर, तमाम उन मुद्दों को लेकर व्लादिमीर पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात होगी। द्विपक्षीय वार्ता भी ये इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ये वार्ता होगी जिसमें तमाम उन चीजों को जो है वो रखा जाएगा जो आने वाले समय में ना सिर्फ रूस की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी गति देने का काम करेंगे। यही कारण है कि जब प्राइवेट डिनर दिया जाएगा तो उस दौरान भारत के टॉप जो उद्योगपति हैं, टॉप बिजनेसमैन हैं, वो भी वहां पर रहेंगे। और जो रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो उनको संबोधित करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और किस तरीके से भारत और रूस के बीच जो व्यापार है उसे मजबूत किया जा सके ताकि अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके, इसको लेके भी जो है बातचीत होना बहुत संभव है। बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए रजनीश, कई मुद्दों को लेकर बातचीत होगी और हम ये भी देखिए आने वाले दिनों में जो व्यापार है उसको और ज्यादा गति मिलती हुई दिखाई देगी। डिफेंस को लेकर तो हमेशा ये एक तरह से सौदा भारत का रूस के साथ रहा ही है। कुल मिलाकर ये भी कहा जा रहा है कि S-400 के अलावा S-500 पर भी फोकस किया जा रहा है, यानी रक्षा सौदे भी हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं और ज्यादा
हाईटेक होते हुए और नए उपकरण जो आजकल बन रहे हैं उनको लेकर चर्चा की जाएगी। तो क्या माना जाए ये जो संबंध है, क्योंकि एक तरह से अमेरिका का दबाव भारत पर रहा, हालांकि भारत ने उस दबाव को ना तो महसूस किया और ना ही उससे कोई फर्क पड़ा, लेकिन कोशिश अमेरिका की तरफ से थी कि किसी भी तरह से भारत और रूस के जो संबंध है उनमें थोड़ी कमी देखी जाए, या फिर जिस तरह से उन लोगों के व्यापारिक संबंध है उनमें कमी आ जाए, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो क्या लग रहा है कि अब हम ये तय कर चुके हैं कि हमें रूस के साथ और ज्यादा संबंधों को अच्छा रखना है, और कुल मिलाकर आने वाले भविष्य में हम देखेंगे व्यापारिक समझौते जो है वो और तेज गति के साथ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। देखिए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि रूस और जो भारत के संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है उसे कहीं ना कहीं कुछ फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा जो डिफेंस डील करता है वो रूस के साथ करता है। और ऐसे में अगर ये डील और ज्यादा मजबूत होती है और ज्यादा आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं भारत की डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा गति और मजबूती मिलेगी। इसके अलावा जो व्यापार संबंध है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था है वो तेजी से विकसित देश की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है, और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत एक पूर्ण विकसित देश बने। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है उसको अगर देखें तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, इसकी जो है वो जो कयास लगाए जाते हैं, इनकी जो है वो मिसालें दी जाती हैं पूरे संसार में कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहें तो वो रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन से अगर वो कुछ बात कहेंगे तो व्लादिमीर पुतिन उसे कभी नहीं गिराएंगे, उसको तवज्जो जरूर देंगे। तो ऐसे में अमेरिका चाहता है कि भारत के जरिए जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है उसे रोका जा सके, लेकिन इसका क्रेडिट वो खुद ले ले, ताकि उनको वो लगातार ये कहते आ रहे कि जितने भी युद्ध होते हैं वो मैं रुकवाता हूं, मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और ट्रंप अभी भी क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इसमें देखिए, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो चाहे दूसरे युद्ध हो, सबका क्रेडिट वो खुद लेना चाहते हैं और अगले नोबेल प्राइज की तैयारी वो कर रहे हैं। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और ये आपको बता दें, संसद के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है, तो तीसरे दिन भारी हंगामे के बीच कार्रवाई सदन की स्थगित हुई और ऐसे में सत्र 19 दिसंबर तक चलने वाला है और इस दौरान कुल 15 बैठकों की योजना बनाई गई है। तो सरकार एटॉमिक एनर्जी बिल समेत 10 अहम विधेयक पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू है, लेकिन 2 दिन हंगामे की भेंट ये चढ़ गया है। सदन में आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। बहरहाल सरकार और विपक्ष के बीच एसआईआर और वंदे मातरम के मुद्दे पर चर्चा को लेकर सहमति बनी है। तो प्रदूषण के मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार को घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में संसद का शीतकालीन सत्र बहुत ज्यादा हंगामेदार रहा है और कुल मिलाकर ये मानिए कि 1 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो गई है, लेकिन विपक्ष किसी न किसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे प्रदूषण का मुद्दा हो, और भी तमाम बातें जिनको लेकर विपक्ष पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ है। हालांकि सरकार की मंशा है कि कुछ बिलों को यहाँ पर चर्चा के लिए पेश किया जाए, लेकिन वो संभव कैसे होगा, ये भी एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के अमेठी में एक मौलाना का एक महिला द्वारा कोड़े से पिटाई करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है और ये वीडियो जामो क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो वीडियो में लेडी मौलाना पर बेटी से गलत हरकत करने का आरोप लगाते हुए दिख रही है और मौलाना की पिटाई की जा रही है। वहीं मौलाना हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन महिला पिटाई करती ही जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला जामो कस्बे का है। यहाँ की रहने वाली एक महिला ने मौलाना की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है और इसमें महिला ने एक मौलवी को कोड़े से मारते हुए जो तस्वीरें हैं वो वायरल हो रही है। देखिए, कोड़े मारते समय वो कह भी रही है कि तुमने अपनी पत्नी को मार डाला, 15 वर्षीय बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूस कर मार डाला और तेरी कुंडली मेरे पास है, तमाम तरह की बातें वो महिला कहती हुई दिखाई दे रही है। वहीं मौलाना रोते हुए हाय अल्लाह तौबा करता हुआ दिखाई दे रहा है, चिल्ला रहा है, रहम की भीख मांग रहा है। तो अमेठी पुलिस ने इस वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस टीम वीडियो में दिख रही महिला और पुरुष की खोजबीन भी कर रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये जो महिला है वो पहले भी इस तरह की कई काम कर चुकी है और इस तरह की कई वीडियोस भी सामने आ चुके हैं इस महिला से जुड़े हुए। तो अक्सर लोगों से वो मार पिटाई करते हुए दिखाई देती है। हालांकि अभी तक मौलवी को कोड़े से पीटने का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, उसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि इस महिला की बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। और रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता नितेश कुमार तिवारी का। नितेश, आखिर मामला क्या है?
जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो महिला कोड़े से मारते हुए मौलवी को दिखाई दे रही है, फिलहाल इसके बारे में लोगों की जो राय है वो लगातार एक अल्टर किस्म की या जिद्दी किस्म की महिला है, जो लोगों से लगातार लड़ाई करती हुई पहले भी देखी जा चुकी है और किसी की वो सुनती नहीं है। फिलहाल वो मौलवी को लगातार हंटर से मार रही है। इस कारण का अभी स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो जिस हिसाब से वो मार रही है और मौलवी जो है रहम की भीख मांग रहा है, फिलहाल ये बहुत निंदनीय है और पुलिस लगातार उस महिला की और उस मौलवी की खोजबीन लगातार कर रही है। फिलहाल आपको बता दें कि जो मौलाना है वो मौलाना सुल्तानपुर जनपद अमेठी के बगल में एक जनपद सुल्तानपुर है, वहां का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस के ऊपर भी लगातार निगरानी बनाई हुई है। फिलहाल वो अभी भागे हुए हैं और किस कारण से मार रही है तो कारण आप स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिस हिसाब से उसके ऊपर गंभीर आरोप लगा रही है कि तुमने अपनी पत्नी को जलाकर मार डाला और 15 वर्षीय बच्ची के साथ मुंह में कपड़ा भर के उसके साथ रेप किया है, या और भी जो भी नशीली दवाएं उत्तेजक दवाएं वो खिलाते हुए का जिक्र जो है महिला लगातार उस वायरल वीडियो में कर रही है। फिलहाल जो मौलाना है उसके ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगा रही है और जो मौलाना होता है उसके ऊपर सुल्तानपुर जनपद में भी जो राष्ट्रीय गौ सुरक्षा समिति के प्रदेश प्रभारी हैं सर्वेश कुमार सिंह, उन्होंने भी इसके ऊपर लगातार जो है मौलाना के ऊपर मुख्यमंत्री और सुल्तानपुर और डीजीपी को प्रार्थना पत्र दिया है कि इस मौलाना की ऐसी कुछ हरकतें हैं जो खोजबीन और जैसे झाड़ फूक करते हुए बड़ा मामला है और क्या कुछ कारण है ये पता लगना जरूरी है। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आप सब अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो देश के 8 एयरपोर्ट पर बुधवार को कहीं तकनीकी वजह तो कहीं क्रू मेंबर्स की कमी से इंडिगो की 150 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं। बेंगलुरु में 42, दिल्ली में 38, मुंबई से 33, हैदराबाद में 19, अहमदाबाद में 25 और इंदौर में 11 फ्लाइट्स, कोलकाता में 10 और सूरत में 8 फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। इनके अलावा कई बड़े एयरपोर्ट से सैकड़ों फ्लाइट देरी से भी उड़ी हैं और यहां हजारों यात्री फंस गए, जिससे कि लंबी कतारें लगी। बीते 2 दिन में कंपनी की 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई हैं। तो इंडिगो एयरलाइन ने बयान जारी करते हुए कहा कि खराब मौसम, सिस्टम में गड़बड़ी और नए स्टाफ से जुड़ी हुई तमाम बातें हैं जिनके चलते ये जो कमियां हैं और फ्लाइट्स में जो गड़बड़ियां हैं इनका लेट होना देखा जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे संवाददाता पंकज का। पंकज, क्या कुछ वजह बताई जा रही है एयरलाइंस की तरफ से? बिल्कुल, देखिए देश के सबसे बड़ी एयरलाइंस के इंडिगो के संचालन में भारी व्यवधान आया है, जिसमें जिस तरह से देखा जाए तो दिल्ली से 38, बेंगलोर से 42 सहित 150 से ज़्यादा उड़ानें जो है रद्द की गई हैं। इसको लेकर के भारी आक्रोश है वहाँ पर जो यात्री हैं उनमें तमाम ऐसी लोग यात्री हैं जो कंप्लेन भी किए, लेकिन इंडिगो के तरफ से साफ तौर पे बताया गया कि जो नया नियम डीजीसीए की तरफ से लाया गया है उसकी वजह से और उसके साथ साथ मौसम की खराबी का हवाला देते हुए कई ऐसी बातें कही गई हैं कि इसकी वजह से इस तरह का व्यवधान हुआ जिसकी वजह से उड़ानें रद्द करना पड़ा और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन डीजीसीए की तरफ से भी इंडिगो से जवाब तलब किया गया कि क्या कारण था, क्या आप जो है क्रू मेंबर की कमी का हवाला या पायलट की कमी का हवाला देते हुए आपको लिखित में ये चीज देना पड़ेगा, क्यों इस तरह से समस्या आई। फिलहाल अगर देखा जाए तो यात्रियों में आक्रोश है, यात्री जो है लंबी कतारें एयरपोर्ट पर लग रही है, उनका साफ गुस्सा है क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं उनके समय की बर्बादी हो रही है और उन्हें अपने इवेंट्स को टालना पड़ रहा है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।